नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन और मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जी हाँ, आप क्रिकेट ज्ञान देख रहे हैं और क्रिकेट ज्ञान पर आप मुझे बतौर एंकर जानते होंगे, लेकिन क्रिकेट ज्ञान आखिर है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे एक यूट्यूब चैनल है और जहां पर स्पोर्ट्स की खबरें देखने को मिलती हैं, क्रिकेट की खबरें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्रिकेट ज्ञान अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ ना, तो क्रिकेट ज्ञान मेरे लिए शायद सेकंड होम है, दूसरा घर है। क्योंकि जहाँ पर आप नौकरी करते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट अगर आपको सूट करता है तो आप वहाँ पर घर जैसा फील करते हैं। और अगर मैं क्रिकेट के शब्दों में कहूँ तो क्रिकेट ज्ञान मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की वो टीम है जो यंगस्टर से भरी हुई है, जो जवान जोश से भरी हुई है, जिनको कुछ कर दिखाने की तमन्ना है। और साथ ही साथ कई यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स हैं, कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका तो डेब्यूटेंट यहीं पर हुआ है, यानी कि उनकी पहली जॉब ही क्रिकेट ज्ञान में हुई है। यानी कि रोहित शर्मा की पूरी टीम को क्रिकेट ज्ञान जस्टिफाई करता है। और जैसे रोहित शर्मा एज अ कैप्टन टीम को एक साथ लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारे जो कैप्टन हैं वो इस टीम के सूत्रधार हैं। जी हाँ, उनका नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, हिमांशु मित्तल, जो क्रिकेट ज्ञान के फाउंडर हैं। और उन्होंने हम सब एम्प्लॉयज़ को एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है, क्योंकि हम सब अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग हमारे जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो अलग तरीके से आते हैं, हर कोई अपने तरीके से सोचता है। एक चीज़ जो हम सबको साथ लाती है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट के लिए काम करना, क्रिकेट के लिए पैशन, क्रिकेटर्स के बारे में जानना। और ये तमाम विभिन्नता होते हुए भी क्रिकेट ने हमें एक साथ बांधा हुआ है, और उसका श्रेय हम अपने फाउंडर हिमांशु मित्तल जी को देना चाहेंगे। क्योंकि उनसे मैंने एक चीज़ तो सीखी है कि आप कहीं भी बढ़ जाएं, आप यहाँ पहुँच जाएं, आप अपने करियर में कितनी भी उड़ान भर लें, लेकिन आप अगर यहाँ हैं ना, सबके साथ आप अगर कदम मिलाकर चल रहे हैं तो आपसे बढ़िया इंसान कोई नहीं हो सकता। और आप अगर बढ़िया इंसान हैं तो आपको लाइफ की किसी भी फील्ड में कोई नहीं हरा सकता, देर से ही सही, लेकिन हाँ, आपको जीत हासिल ज़रूर होगी। और आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो किसी और चीज़ में नहीं होगा। अब मेरे सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि ये मेरी पहली नौकरी नहीं है। 18-19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है मीडिया में ही, और इससे पहले मैं चैनल्स में काम करती थी, नामी गिनामी चैनल्स में काम करती थी। लेकिन जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो न्यूज़ चैनल से संबंधित हैं या मीडिया से संबंधित हैं, तो आपने देखा होगा कि एक दौर न्यूज़ चैनल में वो आया था जब कई सारे लोग जो थे, अच्छे अच्छे लोग, चैनल छोड़कर अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे थे, अपना कोई जॉब कर रहे थे, स्टार्टअप शुरू कर रहे थे। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स की नौकरी जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करने पर मजबूर करती है। अपना टाइम, अपना परिवार, कभी कभी परिवार, कभी कभी ऐसी अमूल्य चीज़, कभी जो जिसके साथ आपको सोचना पड़ता है कि यार मैं नौकरी छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। और बीइंग अ फीमेल, आपको एक गिल्ट जो है ना वो बांधे रखता है किसी भी नौकरी में, क्योंकि आप बच्चा छोड़ के अपना जाते हैं और आप शिफ्ट जो है आपकी स्ट्रेच हो जाती है। कभी कोई ब्रेकिंग आ गई, कुछ हो गया तो आपकी शिफ्ट स्ट्रेच हो जाती है। तो एक महिला के साथ एक गिल्ट चलता रहता है कि मेरा बच्चा अकेला है, मेरा परिवार क्या कर रहा होगा। ये एक महिला मेरे ख्याल में रिलेट कर पाएगी। तो मैंने एक टाइम आया जो मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे से मीडिया का नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में जिस तरह से शिफ्ट स्ट्रेच होती है और जिस तरह से आपको कई सारी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने परिवार के साथ, अपने समय के साथ। जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। तो फिर मैंने न्यूज़ चैनल्स से थोड़ा सा त्याग ले लिया, और मैक्सिमम लड़कियाँ जो है ऐसा ही करती हैं। और मैंने त्याग लेके सोचा कि अब थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चली जाती हूँ, थोड़ा फ्रीलांस काम करूँगी, क्योंकि फ्रीलांस में कुछ शूट्स में ही आपको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है, जो कि आपकी अल्टीमेट आपकी जो नीड होती है। तो मैंने यही सोचा कि मैं फ्रीलांस करती हूँ, और मेरा फ्रीलांस काम भी अच्छा चल रहा था। अचानक मैं अपने घर गई थी, क्योंकि मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ, तो मैं पालमपुर में गई थी, एंजॉय कर रही थी, अपना टाइम एंजॉय कर रही थी। तो अचानक मुझे भी फ़ोन आता है कि क्रिकेट ज्ञान नाम से एक एप्लीकेशन और एक यूट्यूब चैनल आ रहा है जहाँ पर एंकर की ज़रूरत है, तो तुम क्या करना चाहोगी। तो मुझे लगा यार फिर से उस दलदल में जाना ना मेरे बस का नहीं है, मैं फिर से जाऊँ, फिर वही छुट्टी को लेके मगजमारी, फिर वही शिफ्ट को लेके प्रॉब्लम्स, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मेरे को इंसिस्ट किया गया, तो मैंने कहा चलो एक बार करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग हमेशा से ही पसंद है, चाहे वो स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज़ हो। शुरू से ही प्रोग्रामिंग पसंद है। न्यूज़ में मैं रही हूँ, बट मेरे को न्यूज़ कभी इतनी अच्छी लगी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं आई तो राजीव सर, हमारे एडिटर इन चीफ, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगी, क्योंकि वो मेरी लाइफ का ऐसा पार्ट
साथ रहे हैं। 2011 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब वर्ल्ड कप था, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब हमने एक साथ पूरा कवर किया था। तो राजीव सर ने मुझे बोला कि यहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, जो तुम्हारी शिकायतें हैं ना, वो यहाँ पर तुम्हें नहीं करने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर वैसा वर्क कल्चर ही नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि मीडिया में ऐसा कल्चर नहीं होगा, मीडिया में शिफ्ट स्ट्रेच नहीं होगी, मीडिया में आपको छुट्टी आसानी से मिल जाएगी, मीडिया में रहकर आप घर और अपना काम दोनों देख पाओगे, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन जब मैं आई और IPL मुझे करने का मौका मिला लास्ट ईयर 2023 में राजीव सर के साथ, और बहुत बड़ा सपोर्ट था उनका। मेरी मुलाकात हुई उस दिन, पहली मुलाकात हिमांशु सर से हुई, फिर पुष्कर जी, देन मनदीप जी। तो एक टीम दिखी और उस टीम में पैशन दिखा, और भी बहुत सारे लोग थे। फिर मुझे लगा कि यार एक ट्राई दे सकते हैं। उसके बाद IPL का सफ़र शुरू हुआ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था कि मैंने IPL 1.5-2 महीने का IPL किया और समय का पता ही नहीं चला। परिवार बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, और मुझे इस दौरान बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मेरे परिवार ने कहीं सफ़र किया है या मुझे छुट्टी की कोई दिक्कत हुई है। मैं बीमार हूँ तो मेरी बल्कि हेल्प हुई है सामने से कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो बताओ। ऐसा वर्क कल्चर, मैं कहती हूँ कि एग्जाम्पल कोट करता है क्रिकेट ज्ञान ऐसे वर्क कल्चर के लिए, जो मीडिया के लिए एक भ्रांति बनी हुई है कि भाई आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है। बट क्रिकेट ज्ञान ने मुझे बताया कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में भी आप काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। थोड़ी सी हो सकता है मुश्किलें हों, थोड़ी सी देर लगे, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि हिमांशु सर से मैंने ये चीज़ तो सीखी है कि ग्राउंडेड कैसे रहना है और इंसानियत कभी नहीं भूलनी है। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, किस काम में नहीं होते हैं, लेकिन फिर डांट भी पड़ती है, लेकिन अगले पल फिर एक जादू की झप्पी मिल जाती है और सब चीज़ें सही हो जाती हैं। तो कई सारे लोग हैं जिनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस सफ़र के दौरान। लेकिन हाँ, वैभव जी हैं। वैभव बहुत अच्छे इंसान हैं, और हमेशा हर मुश्किल में अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई है ना, तो वैभव पहला इंसान है जो मुझे कॉल करके पूछता है, मैम सब ठीक है ना, या फिर सब ठीक हो जाएगा, आपको कोई भी ज़रूरत होगी आप बोलना। और मैं कहती हूँ कि ऑफिस में अगर कोई आपसे इतना भी पूछता है ना, वो बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेंथ होता है एक महिला के लिए, बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद ऋतिक, जय, अंश था, उससे पहले आस्था थी, देन हमारे कैमरा पर्सन्स नितिन, अंकित, खन्ना जी, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे लगता ही नहीं है कि मैं एज अ सीनियर हूँ, मतलब मैं सीनियर इन द सेंस कि एज में भी या फिर वैसे। मैं अक्सर इन लोगों को बोलती हूँ कि यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, जो शायद मैं तब नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता, और छोटी सी जगह से मैं आती थी तो इतना एक्सपोजर वहाँ था नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तब मैंने नहीं किया वो यहाँ पर कर रही हूँ। एंड थैंक्स टू क्रिकेट ज्ञान मेरे को यहाँ पर मौका देने के लिए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी जगह अगर हर कोई इस तरह का एटमॉस्फेयर बना के चलेगा ना अपनी लाइफ में या फिर अपने वर्क प्लेस में, तो आई एम श्योर आज नहीं तो कल आप वहाँ दिखोगे जहाँ का आप सपना देखते हो। तो ऑल द बेस्ट क्रिकेट ज्ञान। एंड मैं चाहूँगी कि तमाम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में धमाका होने वाला है। तो क्रिकेट ज्ञान में फ़िलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट ज्ञान, क्योंकि यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान।